देखिए सर, आपके बच्चे को हम लोग नहीं पढ़ा सकते। क्यों सर, क्या किया सर इसने? क्या 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 नहीं किया इस बच्चे ने। तो भरी असेंबली में इसको एक कोट दिया गया था कि असेंबली में जाके बोलना है। क्या बोल रहा था कि करुणा के मूल मंत्र को अपनाओ। पता हो कि बच्चे ने क्या बोला है? क्या सर? करुणा के मल मूत्र को अपनाओ। ऊपर से करुणा इसकी क्लासमेट भी है। जब से उसने ये बात सुनी वो क्लास में आ नहीं रही है। टीचर इसको पढ़ाता है कि महाराजा अशोक सम्राट थे। पता है क्या लिखता है? महाराजा अशोक स्मार्ट थे। स्मार्ट थे वो। ऐसे बच्चों को क्या क्या करें हम ऐसे बच्चों का? सर आप सिखाएंगे तो सीख जाएगा सर आपको क्या लगता है कि हमने कोशिश नहीं की इनको सिखाने की? मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे स्कूल के हर टीचर का बीपी बढ़ाया हुआ है इसने। मैं खुद इस ना क्लास में जाके मैंने इनसे पूछा कि बच्चों चलो बताओ कि खरगोश और कछुए की कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं। पता ही खड़ा होकर क्या बोलता है? क्या सर? इसने बोला कि जीत वीत जाए बाढ़ में, पहले नींद पूरी होनी चाहिए। ये कौन से स्कूल से सीख रहे? हम तो नहीं सिखाते इसको। आप ही बताइए। मैंने खुद एक टीचर को इनके क्लास में भेजा था, बच्चों को समझा रहा था वो क्लास में कि देखो बच्चों, मन से पढ़ा करो। खुद मन से पढ़ोगे ना तो बड़े होने के बाद तुम्हारे पास भी खुद का बंगला होगा, खुद की गाड़ी होगी। पता है इसने खड़े होकर उन टीचर को क्या जवाब दिया है? क्या सर? इसने कहा है कि सर क्या हुआ, आप मन से नहीं पढ़े थे, आप खुद तो साइकिल से आते हो। बताओ। वो टीचर मेरे केबिन में आके ना रोक के गया है, कह के गया कि जीवन में आज तक इतनी भारी बेइज्जती नहीं हुई, ऊपर से एक बच्चे ने कर दी। आज तक वो इस चीज से उभरने के लिए थेरेपी ले रहा है। सर देखो, साफ और सीधी बात है, आप इस बच्चे को यहां से लेके चल जाओ, वरना मैं आपकी एफआईआर करा दूंगा। चलता फिरता परमाणु बम लेके घूम रहे हो आप। बुखार तो हो रहा है यार मुझे। अरे डॉक्टर साहब, हमारे मरीज की धड़कन बहुत तेज चल रही है। अरे तो तू क्या चाह रहा है, धड़कन रोक दूं उसकी? अरे यार, अरे मतलब धड़कन चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है, नहीं चल रही है तो तुम्हें दिक्कत है? डॉक्टर साहब एकदम से बहुत तेज हो गई धड़कन, क्या करें बताओ? तो मैंने क्या उसकी रेज खींची जो तेज हो गई? यार मेरे पास भागा चला रहा है, बताओ। अरे डॉक्टर साहब एक बार आकर देख लो, बहुत उल्टी सीधी सांसें ले रहा है। तो तुम लेन क्यों दे रहा हो उस उल्टी सीधी सांसें? अरे तो क्या करें? ताकि रख दो उसके मुंह पे। अरे बकवास कर रहा हो, तुम्हारी दवाई कोई फायदा तो कर नहीं रही है यार। अरे तो कोई नुकसान भी तो नहीं दे रही है, ये भी तो देख, जैसा तू मरीज लाया था वैसी का वैसी पड़ा हुआ। अरे डॉक्टर साहब, हाँ, इनके मरीज की धड़कन कतई रुक गई। अब ठीक हो गया? अब तो रुक गई धड़कन? अब ये मत कह दियो कि हल्का मार के चालू कर दो तुम डॉक्टर साहब। अरे डंगर डॉक्टर, मरीज मर गया हमारा। वो ट्रेडिंग वाली ग्राफ भी रुक गई, उसमें सीधी लाइन खिंच गई। अब क्या कर सकते हैं, उसे जीने की इच्छा ही नहीं है। तू मरीज आदमी है, क्यों उल्टी सीधी सांसें ले रहा है? सीधी सीधी डॉक्टर साहब। बहन जी, आपने आने में बहुत देर कर दी। बाबूजी, डॉक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? ओह बहन जी क्या? अरे बाबूजी के जाने का दुख तो मनाने तो ठीक से। क्या दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जिंदा हैं आपके बाबूजी। अरे अभी तो बोले ना कि हम लोगों ने आने में देर कर दी। अरे देर कर दी मतलब मेरा लंच टाइम हो रहा था, मैं जा रहा था खाना खाने। मैं नहीं मिलता अगर आप 10 मिनट और लेट आते तो। क्या जाहिल किस्म के डॉक्टर हो यार आप। पेशेंट को न्यूज कैसे बताई जाती है ये भी नहीं पता है क्या आपको? ऐसा है, मैं जा रहा हूँ लंच करने, आप अपने बाबूजी से मिल लीजिए और ले जाइए उनको घर। बाबूजी चलिए, डॉक्टर ने बोला है घर जा सकते हैं हम। अभी कहाँ ठीक हुआ हूँ मैं, 2-3 दिन और लगेंगे बेटा। बाबूजी आप पूरे स्वस्थ हो, डॉक्टर ने मंजूरी दे दी है। जल्दी से सामान बांधो, हम घर चलते हैं। जाओ तुम जाके रिसेप्शन से पर्ची ले आओ। हाँ। अरे उठिए बाबूजी। तू जा। दिक्कत क्या है बाबूजी, डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, यहाँ पड़े पड़े क्या बिल बढ़ा रहे हैं, घर चलिए। अरे 2 दिन बाद चलेंगे ना। वो मेरी वाली नर्स है ना, वो 2 दिन बाद यहाँ से छुट्टी पे जा रही है। अब कैसी तबीयत है अंकल जी? अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रही, लग रहा है 2-3 दिन और लगेंगे। बेटा पूरी दुनिया कमा रही है, तू क्यों नहीं कमाता? अगर पापा मैं कमाने लग गया ना, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। कैसे? अभी समझाता हूँ। अगर मैं कमाने लगूंगा तो हमारे घर में बहुत सारा पैसा हो जाएगा। फिर मेरे को लगेगा चल यार पापा को ना एक गाड़ी गिफ्ट करता हूँ, और उस गाड़ी से अगर आपका एक्सीडेंट हो गया तो थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में अपने पापा खो दूं? बिल्कुल नहीं। अब पैसे होंगे तो मेरे को लगेगा यार मम्मी को चल ज्वेलरी पसंद है तो एक सोने की चेन दे देता हूँ। अब मम्मी कल को बाजार गई और किसी ने चेन खींच ली तो चलो चेन तो गई, पर मेरी माँ का गला कट गया तो थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में मैं अपनी माँ का गला कटवा दूं? बिल्कुल नहीं। इतना पैसा होगा तो मैं सोचूंगा यार अपनी बहन को भी पढ़ा लिखा के बड़ा इंसान बनाता हूँ, और वो पढ़ लिख के बाहर देश चली गई और हमें भूल गई तो थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में मैं अपनी बहन को परिवार से अलग कर दूं? बिल्कुल नहीं।
मैं इतना कमाऊंगा तो मेरे भाई को लगेगा यार मैं तो बिल्कुल ही नहीं कमाता, तो वो प्रेशर के चक्कर में चोरी चकारी करने लगेगा। तो थोड़ा सा पैसा कमाने के चक्कर में अपने भाई को क्रिमिनल बना दूं? बिल्कुल नहीं। तो घर में थोड़ा कम पैसा आ जाए पर सब प्यार से और सेफली रहे पापा, इसलिए नहीं कमाता। बहानेबाज। नमस्कार माता जी। नमस्ते। कौन? आपको ये सूचित करने के लिए फोन किया गया है कि आपके प्यारे सुपुत्र का अपहरण हो गया है। तो इसमें इतना गा के बताने वाली क्या बात है, सीधे से ही बता सकते हो ना। देखिए माता जी, हिसाब कुछ ऐसा है कि आपको 5 लाख रुपए भिजवाने पड़ेंगे। अब किस बात के? आज क्या टाइम पास खेलने का दिन बनाया क्या? अरे बताया ना भी आपको, आपका बेटा मेरे पास किडनैप है, उस बात के। 5 लाख तो ज्यादा मांग रहे हो। तो और कितने मांगू? नहीं तो आप एक बार खुद ही देखो ना उसकी शक्ल, लग रहा है आपको 5 लाख के लायक भी है। लायक तो नहीं है, पर अभी क्या कर सकते हैं, 5 लाख तो देखो लगेगा इसका। जबरन कुछ भी दाम, मतलब कुछ भी सही से लगाओ यार। अरे आंटी जी, भिंडी खरीदने नहीं आई हो जो 10 रुपए की पाव दे दूं और आधा किलो 15 रुपए की? तुम्हारा बेटा किडनैप हुआ है। एक तो ऊंची आवाज में बात मत कर, ठीक है? 2.5-3 घंटा भी रह लिया ना उसके साथ तो खुद ही छोड़ के जाएगा यहाँ पे, ऊपर से मेरे को 5 लाख रुपए और देके जाएगा, वो अलग। ऐसी माओ यार आपकी बिल्कुल फट नहीं रही है क्या? आपके बेटे का अपहरण हो गया, भावताल करने बैठी हो यहाँ पे? तू जानता है मेरे बेटे को अच्छे से? नहीं, पहली बार मिला हूँ, सीधा किडनैप करके लाया उसको बस। अच्छा, अभी तक तूने उसको अपना फोन तो नहीं दिया ना? दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, मांगा था इसने कि गेम खेलना है, दे दो 2 मिनट के लिए। गेम नहीं खेलना है बेटा, अभी तक उसने स्विगी से 5 डिशेस ऑर्डर कर दी होगी, इतना भुखमरा है वो। इसके अलावा मिंत्रा से शॉपिंग कर ली होगी 5 टी शर्ट की, वो अलग। और ऊपर से तेरे क्रेडिट कार्ड यूज करके ड्रीम 11 पे टीम बना के तेरे पैसे भी उड़ा दिए होंगे, समझा? चलो फोन बंद कर, जल्दी से घर भेज दे उसको, वरना तेरा और खर्चा कर देगा वो। मेरी तो पहले ज्यादा लुटा चुका है, सुअर कहीं का। लोग मुझे कहते हैं कि इतनी शराब पीता है, बहुत बड़ा बेवड़ा है, ये तो समय से पहले मर जाएगा। पर भाई मुझे एक बात बताओ ना, फिर वो लोग क्यों मर रहे हैं? ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं और वक्त से पहले मर जाते हैं। मुझे इतनी सी बात का जवाब दे दो कोई, ठीक है? बाई चांस अगर मेरी मौत हुई भी ना तो पैसे के कारण होगी, पैसे के कारण। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मैं दारू नहीं पी पाऊंगा, और मैं दारू नहीं पी पाऊंगा तो इस देश में मैं जी के करूंगा क्या? इसी के कारण हो सकती है मेरी मौत। बाकी दारू पीते पीते तो मुझे कभी कुछ ना हुआ है, न कभी होगा।